नमस्ते द वॉइस स्टोरी हिंद चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने यह वीडियो शुरू किया है तो आप पूरा देखें वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते टीवीएस हिंद में आपका स्वागत है। शौर्य की ज्वाला, गोरा और बादल। रणभेरी जब गगन में गूंजी, शेरों की छाती तन गई। खिलजी आया छलकी लेकर, पर राजपूती तलवारें तन गई। गोरा गर्जा सिंह समाना, न्याय नहीं तो युद्ध सही। बादल बोला, रक्त बहेगा, पर विजय न होगी कहीं कमी। पालकियों में सिंह सजे थे, रण में उठी थी गर्जना। धन्य हुए वे शीश जो कटे, पर नहीं झुकी वीरता की अर्चना। गोरा लड़ा लहू से लथपथ, बादल ने पथ रक्त से धोया। रणभूमि में गूंजा जयघोष, चित्तौड़ का इतिहास संजोया। आज भी वो ज्वाला जलती, सिंहों का रक्त जहां गिरा। गोरा बादल अमर रहे, जहां शौर्य का दीप जला। गोरा और बादल की वीर गाथा। चित्तौड़ के विशाल किले में सूरज की पहली किरणें जब पत्थरों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो ये दुर्ग स्वयं राजपूती शान और वीरता की गाथा सुना रहा हो। महाराणा रत्न सिंह, चित्तौड़ के प्रतापी शासक, अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी महारानी पद्मिनी अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, और यह बात दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक भी पहुंची। एक दिन चित्तौड़ के दरबार में दिल्ली से एक संदेशवाहक आया। उसने सुल्तान का संदेश सुनाया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी केवल एक बार महारानी पद्मिनी के दर्शन करना चाहता है। यदि यह अनुरोध पूरा किया जाता है तो वह मित्रता बनाए रखेगा और युद्ध टाल देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रस्ताव अपमानजनक था, परंतु सीधे मना कर देना भी खतरे से खाली नहीं था। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि खिलजी को केवल एक दर्पण के माध्यम से रानी का प्रतिबिंब दिखाया जाएगा। खिलजी जब चित्तौड़ आया तो उसे किले के एक विशेष कक्ष में ले जाया गया, जहां एक बड़े दर्पण में रानी पद्मिनी की झलक दिखाई गई। दर्पण में रानी की छवि देखकर खिलजी का लोभ और बढ़ गया। जाते समय उसने कपटपूर्ण चाल चली। उसने महाराणा रत्न सिंह को अपने शिविर में आमंत्रित किया और वहां उन्हें बंदी बना लिया। फिर संदेश भेजा, यदि महारानी पद्मिनी मेरे हवाले कर दी जाएं, तो मैं महाराणा को मुक्त कर दूंगा। चित्तौड़ में हलचल मच गई। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी वीर राजपूत योद्धा गोरा और बादल आगे आए। गोरा, जो एक अनुभवी सेनापति था, और उसका युवा भतीजा बादल, जिन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी में निपुणता हासिल कर ली थी, दोनों ने एक योजना बनाई। रानी पद्मिनी की पालकियों में सशस्त्र राजपूत सैनिकों को छुपा दिया गया। यह जताया गया कि रानी खिलजी के पास आ रही हैं। जैसे ही पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची, उनमें से तलवारें निकल पड़ीं। हर हर महादेव की गर्जना के साथ राजपूतों ने हमला बोल दिया। गोरा ने अपनी तलवार से खिलजी के सैनिकों को धराशायी कर दिया, परंतु वीरगति को प्राप्त हुए। बादल, जो अभी केवल 16 वर्ष का था, अपने चाचा के बलिदान से प्रेरित होकर युद्ध करता रहा। वह महाराणा को मुक्त करवाने में सफल हुआ और उन्हें सुरक्षित चित्तौड़ ले आया। लेकिन ये युद्ध का अंत नहीं था। खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरों ने जमकर प्रतिरोध किया, परंतु जब पराजय निश्चित हो गई, तब रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया, ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगें। इस बलिदान ने चित्तौड़ को अमर कर दिया। गोरा और बादल की वीरता आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती है। उनका नाम इतिहास में शौर्य, बलिदान और निष्ठा के प्रतीक के रूप में सदा अमर रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।